मेरा नाम मधु है। मेरी उम्र 26 वर्ष है। मेरी शादी को 3 वर्ष हो गए थे। मेरे पति का नाम अजय है। मेरे पति इंजीनियर थे। मेरे घर में मेरे पापा मम्मी और एक भाई है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। एक दिन मेरे पति अपनी नौकरी के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। जब मैंने इस हादसे का पता चला तो मैं बिल्कुल टूट गई और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं 8 महीने की गर्भवती थी। फिर उसके बाद मेरा एक बेटा हुआ। मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून मिला। मेरे ससुराल में मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। मेरे ससुर का नाम बाबूराम है। एक दिन मैं अपने मायके जा रही थी तो मेरे ससुर जी ने मुझे नहीं जाने दिया। मेरे साथ दिन पर दिन अत्याचार होने लगा। मेरे ससुर मुझे गंदी नजरों से देखने लगे। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी, तभी मेरे ससुर जी आए और मुझे गंदी नजरों से देखने लगे। एक दिन मैं खाना बना रही थी तो घर पर माँ जी नहीं थी। मेरे ससुर जी आए और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपने ससुर जी से कहा, पापा जी मैं आपकी बेटी के समान हूँ, मेरे साथ यह अत्याचार मत करो। और मैं तंग आकर मैंने अपने ससुराल से अपने मायके भाग आई। अपने मायके में 1 साल बीतने के बाद सब लोग मुझे ताना मारने लगे। मेरी जिंदगी के दुखों का पहाड़ टूटा चला गया और मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर कर दिया। फिर क्या हुआ, मैं फुटपाथ पर रहने लगी। मैं अपनी जिंदगी से लड़ती रही और कठिनाइयों को सहती रही। वह कहते हैं ना, जब ऊपर से टूट जाती है तो कोई किसी का नहीं होता है। मैं दर्द घूमती रही। मुझे एक नौकरी की तलाश थी। मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा तड़प रहा था। मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा था भगवान के सिवाय। सामने एक होटल था। मैंने होटल वाले भाई से कहा, मैं आपके बर्तन धो दिया करूंगी, मुझे थोड़ा खाना चाहिए, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। और उसने ने मुझे भिखारी करके भगा दिया। फिर क्या था, मैं एक रास्ते पर फुटपाथ पर जा रही थी और मुझे बहुत तेज से भूख लगी थी और मेरा बच्चा भी बहुत तेज भूख से तड़प रहा था। मेरे आंचल में दूध नहीं आ रहा था जो मेरा बच्चा पी सके और भूख मिटा सकूं उसकी। अंधेरा होता जा रहा था और मैं चलती जा रही थी, मुझे से चला नहीं जा रहा था। अभी मैं रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। तभी एक अजनबी व्यक्ति वहां से गुजरता हुआ आता है और मुझसे कहता है, बहन जी आप क्यों रो रही हो, क्या दिक्कत है आपको? फिर मैंने उस भाई को अपनी पूरी आप बीती बताई। उसे भाई ने कहा, आप मेरे घर पर चलो। फिर क्या था, मैं उसे भाई के साथ चली गई और उस भाई के घर पर एक बूढ़ी माँ थी और उस भाई की पत्नी थी। उन दोनों ने मुझे बड़े प्यार से खाना खिलाया और मेरे बच्चे को दूध पिलाया। मैं समझ रही थी कि भगवान ने मेरा साथ दिया है। मैंने उस ऊपर वाले को नमन किया और जमीन से माथा टेक दिया। और वह भाई बोला, आप आज से मेरी बहन हो। मेरी भी कोई बहन नहीं है। एक दिन मैं सो रही थी, अचानक मेरे भतीजा इंजीनियर कर रहे थे जिस कंपनी में, उस कंपनी से मुझे वहां से कॉल आया और उस कंपनी मैनेजर ने कहा कि आपको अपने पति की जगह पर आपको नौकरी दी जाएगी। फिर क्या था, मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून आया। फिर वहां से जब मैं चलने को कहा वह मुसाफिर भाई फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, दीदी आप यहाँ से मत जाओ। मैंने उसे भाई से कहा कि मेरे भाई, आप एक महान ईमानदार और आपके अंदर दयालुता है। आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा खुशी रहेंगे, यह मेरी दुआ है। फिर क्या था, मैं वहां से चली आई और मैं कंपनी को ज्वाइन कर लिया। मैं कंपनी में जोनल मैनेजर के पद पर कार्यरत हो गई और मेरी जिंदगी बहुत ठीक ठाक करने लगी। फिर क्या था, मैं उस मुसाफिर के पास गई
और मैंने कहा कि मैं वचन देती हूँ कि मैं आपकी बेटे की नौकरी इस कंपनी में ज्वाइन कर दूंगी, और मैंने ऐसा ही किया। उसे मुसाफिर भाई के बेटे की नौकरी लगवा दी। जिंदगी एक संघर्ष है, लड़ना सीख लो, तभी अपने शरीर और पैसे पर घमंड मत करो। कोई भूखा है उसको खाना खिलाओ, कोई परेशानी में है उसकी मदद करो, भगवान आपकी मदद करेगा। कभी किसी को, कभी किसी की बेटी को गलत नजर से मत देखो। नोट: इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक, इसका किसी धर्म, जाति या समुदाय और किसी की जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी नाम, स्थान या वस्तु को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट करके बताएं